प्रणाम भाइयों। होली के इस शुभ अवसर पर हम सभी भाइयों को, बहनों को, पूरे देशवासियों को हृदय से प्रणाम करते हैं। जय जय श्री सीताराम। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। मैं अयोध्या वासी हूँ, अयोध्या जी का रहने वाला हूँ। मुझे आज अचानक एक भाव आया इस होली के शुभ अवसर पर। आज इतना पुनीत पर्व है, इतना सुहावना मौसम है, चारों तरफ अच्छा, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात। लेकिन कुछ चीज़ों से मैं अंदर से, दिल से आहत हूँ, दुखी हूँ। तो सभी लोग ज़रूर सोचेंगे कि अरे कौन सी बात हो गई। एक तरफ इतना बढ़िया माहौल है, शुभ संकेत है, होली का दिन है और चारों तरफ अच्छा ही अच्छा है, तो इसमें आप दुखी क्यों हो? अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाई बहनों को, नवयुवक भाइयों को, युवतियों को ये अपने मन की बात बताना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये संदेश आप लोगों को बड़ा अच्छा लगे और आपके लिए आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत लाभकारी भी हो सकता है आपके मन में ऐसी भावना आए कि ये वीडियो अच्छी बनी और इसका पालन जरूर करना चाहिए। मुझे कहते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है, जो लोग मांसाहार कर रहे हैं, इस मांसाहार के ऊपर ही मुझे बात करनी है। मांसाहार, कबीरदास जी कहते हैं कि बकरी पाती खाता है, बकरी पाती खात है, बकरी पाती घास खात है, जिनको खाए मनुष्य। तो मनुष्य जो बकरी खा रहा है, बकरा खा रहा है, मुर्गी मुर्गा खा रहा है, इतना नीच चीज़ों को खा रहा है, मांस, मीट, अंडा, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? जरूर कर्मों का फल तो है। एक कर्म की बात मैं बीच में ला रहा हूँ कि जिसे बकरी पत्ती को खाई वो तो निर्दोष है। पता नहीं क्या कर्म उसके हुए कि लोगों ने उसकी हत्या की, बकरे की हत्या की, मुर्गा मुर्गी की हत्या की और उसको खाया। तो आज हम लोग उन जीवों को खा रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए वो निर्दोष हैं, हम उनको खा रहे हैं, तो हमारा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? ये एक विचार का प्रश्न है, विचार करने योग्य विषय है ये, और विचार करना ही चाहिए। लोग कहते हैं अरे ये तो खाने वाली चीज़ें हैं। नहीं, खाने वाली चीज़ें हैं तुम्हारे हिसाब से हैं ना, लेकिन थोड़ा विचार करके देखो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो, कोई तुमको मार के खाने लगे, कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। किसी का बेटा कहीं एक्सीडेंट में मर गया, उन माँ बाप से पूछो कितना बड़ा दुख होता है। किसी दुश्मन ने उसके बेटे को मार दिया, माँ बाप को पूछो कितना बड़ा दुख होता है। और उस बेटे के लिए वो उसकी हत्या कर देते हैं, दुश्मन की। ये थोड़ा विचार करने की बात है, जिसे गहराई से ज़रूर सोचो। आज लाखों मुर्गे मुर्गियाँ, लाखों बकरे बकरी और नाना प्रकार के जीव जंतु अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में लोग खाते पीते हैं। कितना घिनौना
ये खान पान है, कितना घिनौना खान पान। अगर गहराई से सोचो कोई तो जरूर दिमाग में आएगी कि वास्तव में है, लेकिन हम अपने इस स्वाद देने वाली जीभ से हार गए हैं, अपनी गंदी आदत से हार गए हैं और मीट मछली खाते हैं। कितना गंदा है। जरूर विचार करो। और भाई कहते हैं ना कि कोई राजा थे, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या मीट मछली खाना अच्छा है। बड़े बड़े मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने सलाह दे दी डर के मारे, हाँ जी महाराज बिल्कुल। सारे मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री थे वो भी सोच विचार करते रहे कि क्या कहें। बाद में एक जो वरिष्ठ मंत्री था, राजा ने चुपके से उसके घर किसी को भेजा और उसे बोला कि जाके उसको बोलो कि वो अपना कलेजा निकाल के दे दे, मुझे खाना है। एक मंत्री गया उसके घर, जो वरिष्ठ मंत्री था उसके घर गया, वरिष्ठ मंत्री से बोला कि महाराज का ऐसा आदेश। वो बेचारा थर थर काँपने लगा कि राजा की आज्ञा है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कलेजा वो खाएंगे। वो बेचारा भाग के जाके छिप गया, सोचने लगा कि मैं कहाँ चला जाऊँ, देश छोड़ के चला जाऊँ, कैसे करूँ। अब अंत में वो जो मंत्री गया था उसने कहीं किसी बकरे का कलेजा ला के राजा के सामने बोल दिया कि ये उसी का कलेजा। ऐसे कई मंत्रियों से परीक्षा ली गई। फिर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते बाद सारे मंत्रियों की मीटिंग हुई तो राजा ने पूछा कि कैसा लगा आप लोगों को। हमने आप लोगों से बारी बारी से किसी का कोई अंग मांगा, किसी से कोई अंग मांगा और सारे लोग नहीं दे पाए, तो अब आप लोगों का क्या कहना है। तो सारे मंत्री हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज बात समझ में आ गई। वास्तव में हम लोग अपना एक अंग नहीं दे सकते और हम ऐसे कितने बकरा बकरी मुर्गे मुर्गियाँ इनका हम मीट खा रहे हैं, इनको भी तकलीफ़ होता है, दुख होता है। और उसी दिन से लोगों ने उस क्षेत्र में सभी लोगों ने मीट खाना छोड़ दिया। तो समस्या यहाँ ये खड़ी है कि जीव हत्या करके, अगर हम किसी की जीव हत्या करके उसके शरीर का भक्षण कर रहे हैं तो क्या हमारा ये शरीर उन जो हमने पाप किए उस पाप का फल इसको भी भुगतना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म फलम। तो जब ये बात दिमाग में आ गई, समझ में आ गई, तो जरूर हमको विचार करना चाहिए कि हम क्यों ऐसी जीव हत्या करके और उस मीट मछली को अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। अरे हम किसी के साथ मुर्दे के साथ भी जाते शमशान घाट तक, उसको टच भी नहीं करते, उसको कंधा भी नहीं लगाते, फिर भी घर आके स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि हम शमशान घाट से आए हैं, हमारा शरीर अपवित्र हो गया है, इसीलिए ना। तो ऐसे ही किसी जीव को मार करके, उसको मुर्दा बना करके, उसके मांस को पका करके खा रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? और इस मीट मछली का दुष्प्रभाव तुरंत तो नहीं मिलता। काफ़ी लोग कहते हैं कि मांस से मांस बढ़ता है, बड़े मोटे तगड़े लोग होते, लेकिन हमने देखा है कि जब उनकी उम्र 60-70 के पार होने लगती है ना, तो किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को अंदरूनी कोई और बीमारी खड़ी हो जाती है, कोई आंतों में गांठें बन जाती हैं, ट्यूमर हो जाते हैं और लास्ट में बड़ी बुरी मौत मरते हैं। एक बकरे और बकरी की तरह ही तड़प तड़प के मरते हैं। ऐसी स्थितियाँ मैंने देखी। तो ऐसे नीच कर्म क्यों किए जाएं? जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध। तो भाइयों, सोचने की बात है, आपको विचारना ही होगा। अगर आपको अपना जीवन अच्छे से जीना है तो मीट मछली का या अन्य जीवों का
उनका हत्या करके उनको खाना छोड़ना ही पड़ेगा। हम मानते हैं आप उनको मार नहीं रहे हैं, लेकिन आपके कारण वो मारे जा रहे हैं, तो भी अपराध तो जुड़ेगा आपके साथ। लोग कहते हैं ना, अगर किसी की हत्या हो गई तो जिसने उकसाया है हत्या करने के लिए उसको भी उन्हीं धाराओं में समेट लिया जाता है। धाराएं एक जैसी लग जाती हैं, एक ने मारा और एक ने उकसाया, सपोर्ट किया, धाराएं दोनों को पर लग गई। ऐसे परमात्मा के यहाँ से भी है। भगवान ने ऐसे नहीं बनाया है कि मुर्गा खा लो मुर्गी खा लो, बकरा खा लो बकरी खा लो। ये हमारे मन की उपज है, अपने स्वाद के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग उकसा रहे हैं, हमारी डिमांड है, तभी इतने बकरे बकरी मुर्गा मुर्गी सब काटे जा रहे हैं। तो उसका फल तो सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा ना, बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मीट मछली खाना छोड़ दीजिए, जो स्वयं के लिए घातक है, बहुत घातक, छोड़ दीजिए। और साथ में मैं तो और कहूँगा कि नशा पत्ती भी छोड़ दीजिए। तरह तरह के, आज होली का दिन है, लोग भांग पिएंगे, दारू पिएंगे और तरह तरह के नशे करेंगे। लोग अजीब सा तर्क देते हैं, अरे ये तो दिन ही ऐसा है भांग खाने वाला, नशा करने वाला, अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने अपने दिल का दुख दर्द अपने भाइयों में बांटा, बहनों में बांटा, और आप लोग लास्ट तक सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों से हृदय की गहराइयों से विनती करता हूँ कि आप इसको सिर्फ सुन ही नहीं लिया, सुन के भूल नहीं जाना, अपने जीवन में ज़रूर लागू करना। मीट मछली का त्याग कर दो, मांसाहार का त्याग कर दो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, जिसमें परमात्मा भी खुश होगा कि हमारे बच्चे ने बात मान ली है और इन्होंने गंदी चीज़ों को खाना छोड़ दिया। मीट मछली गंदी ही चीज़ है, बहुत गंदी चीज़, छोड़ दो, छोड़ दो। और साथ में दारू भी छोड़ दो, भांग भी छोड़ दो। मैं तो कहता बीड़ी पान सिगरेट भी छोड़ दो, इससे इनसे भी कैंसर ही तो पैदा होता है। गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। तो कैंसर पैदा करने वाली चीज़ों को हम क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? ये मेरी आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अगर आप मानेंगे तो मुझे बड़ी अपार खुशी होगी, बड़ी अपार खुशी होगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर, जो भाई लोग आज से मीट मछली छोड़ रहे हैं, दारू छोड़ रहे हैं, हमें कमेंट में लिखिए। मैं पढ़ करके प्रसन्न हो जाऊंगा कि हमारे कुछ भाई लोगों ने हमारी वीडियो को देखा और उन्होंने संकल्प लिया मीट मछली न खाने का, दारू न पीने का। मुझे अंदर से प्रसन्नता होगी। सो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर देखा आपने, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बल मिलता है, सहानुभूति मिलती है। तो भाइयों, भूलिएगा नहीं। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम।